हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 7th क्लास की जो मैथ्स बुक है इसके नए सिलेबस के बारे में। पुरानी जो एनसीईआरटी की किताबें उनमें परिवर्तन कर दिया गया है। अपने एनसीईआरटी बुक्स है ना, ये चलती हैं राजस्थान बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, आपके एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, इन सभी में आपके एनसीईआरटी की किताबें चलती है। वहाँ पे सब में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी को कुछ न कुछ कम किया गया है, लगभग 30% के आसपास कम किया गया। तो अपने गणित में सिलेबस में कितनी कमी है उसके बारे में बात करेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ्स, साइंस और इंग्लिश का कंप्लीट फ्री सिलेबस मिलेगा। कंप्लीट जो चैप्टर है वो करवाए जाएंगे, उनके क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। और आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के जो पॉइंट कट हुए हैं, प्रश्नावली, पाठ, एक्सरसाइज जो भी कट हुए हैं, सभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अपने गणित में जो प्रश्नावली, जो एक्सरसाइज कम हुई उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले अपने जो पहली प्रश्नावली उसकी बात करते हैं। पहली प्रश्नावली अपनी क्या, अध्याय है पहला पूर्णांक। अब पूर्णांक में क्या क्या कम हुआ है देखिए। अपनी जो 1.1 है ये इस बार अपने सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दिया गया है, ये अपने को नहीं पढ़नी है। तो बुक लेके बैठिएगा ताकि आप भी साथ साथ में क्या है निशान लगा दीजिएगा, ठीक है। तो 1.1 अपने सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दिया गया है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है अपने 1.2, ये अपने सिलेबस में है, अपने को पढ़नी है, टिक लगा दीजिएगा राइट का, ठीक है। जो आ रहे हैं उनको रहने दीजिए या तो, और जो नहीं आ रहे हैं उनको क्रॉस कर दीजिएगा। तो ये आ रही है अपने, ठीक है। फिर आते हैं 1.3 पे, ठीक है, जो कि 1.3 अपने सिलेबस में है। 1.3 है, ये अपने को करनी है, और 1.4 भी अपने सिलेबस में है, ठीक है। कहने का मतलब पहली प्रश्नावली में 1.1 और उससे पहले वाले पेजेस हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं, और बाकी 1.2, 3, 4, ठीक है ना। नई किताब के अंदर ये अपने आप हटे हुए आएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन पुरानी बुक्स क्योंकि मार्केट में कुछ समय तक मिलेगी नहीं, और नई अगर आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पुरानी बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट दूसरी प्रश्नावली पे आते हैं, जो कि है अपने भिन्न एवं दशमलव। इसके अंदर क्या है, जो अपने 2.1 है इसको इस बार हटा दिया गया, डिलीट कर दिया, ठीक है। ये अपने को नहीं करनी है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 1.2 पे, सॉरी 2.2 पे। तो 2.2 अपने सिलेबस में है, इसको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। टिक लगा दीजिएगा राइट का, ये अपने को करनी है 2.2। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपनी 2.2 के बाद 2.3, ये भी अपने सिलेबस में है, ठीक है ना। पढ़नी है अपने को 2.3। उसके बाद आगे है 2.4, ये भी पढ़नी है, ठीक है, राइट का निशान लगा दीजिएगा। उसके बाद जो आगे 2.5 है ये अपने सिलेबस में इस बार नहीं है, इसको क्रॉस कर दीजिएगा। 2.5 अपने सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। फिर आते हैं नेक्स्ट आगे 2.6 अपने सिलेबस में है और पढ़नी है हमें। सारे सल्यूशन आपको मिलेंगे इस चैनल पे, ठीक है ना। तो बेफिक्र रहिए, निश्चिंत होकर अच्छे से पढ़िए। और ये भी आपके है सिलेबस में, 2.7 भी आपको पढ़नी है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इतना आपको पढ़ना है इसके अंदर। तो डिलीट किया हुआ है दूसरी में 2.1 और 2.5 ये डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट तीसरा था आंकड़ों का प्रबंधन, तीसरा अध्याय है। इसके अंदर क्या डिलीट हुआ है देखिए। तो इसके अंदर अपने को 3.1 ये सिलेबस में है, अपने करनी है अपने को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बहुत ही शानदार प्रश्नावली है आपके, ठीक है। फिर 2.2 ये भी अपने सिलेबस में अपने को करनी है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जो अपने 2.3 है ये भी अपने सिलेबस में है और अच्छे से तैयार करनी है। इसके बाद में अपने जो 2.4 है ये इस बार अपने सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दिया गया है। 2.4 आपको नहीं पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। सॉरी 3.4 है ना, गलती से बोल दिया। 3.4 अपने सिलेबस में नहीं है, कहने का मतलब 3.1 पढ़नी है, 3.2 पढ़नी है, 3.3 पढ़नी है, और 3.4 अपने सिलेबस में नहीं है। आते हैं चौथी प्रश्नावली पे, सरल समीकरण अध्याय है चौथा, ठीक है। इसके अंदर क्या कम हुआ है देखिए। सबसे पहले जो अपने आती है 4.1, ठीक है, ये अपने सिलेबस में है और अपने को पढ़ना है, ठीक है। ध्यान रखिए जो एक्सरसाइज हटी है उससे पहले वाले जितने उदाहरण थे ना वो भी सारे हट चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 4.1 अपने को पढ़नी है। फिर आती है 4.2, ये भी अपने को पढ़नी है। 4.2 अपने सिलेबस में है, ठीक है ना।
4.3 है ना, ये अपने सिलेबस में इस बार नहीं, ये हटा दी गई है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा 4.3 है वो अपने सिलेबस में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये अपने सिलेबस से हटा दी गई है। उसके बाद आते हैं 4.4 पे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें करनी है, ठीक है। 4.4 अपने सिलेबस में है, पढ़नी है अपने को। फिर नेक्स्ट अध्याय आता है 5वां, ठीक है। 5वें में अपने कोई भी कमी नहीं की है, अपने पूरा कंप्लीट चैप्टर है, पूरा एग्जाम में आ रहा है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट कम हुआ है, देखिएगा 5वीं में, ध्यान रखिए पूरा नहीं, अपने एक पॉइंट इसमें कट हुआ है, देखिएगा, ठीक है ना। कौन सा हुआ देख लीजिए, जो अपने 5.1 है ना वो कम कर दी गई है, ठीक है। ये कहने का मतलब 5.1 ये हटा दी गई है, ठीक है। तो 5.1 डिलीट है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे इसका कि पूरी 5वीं नहीं आ रही, अपने 5.1 अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अपने 5.2 है वो अपने सिलेबस में है, ठीक है। 5.2 अपने को पढ़नी है, ध्यान रखना। इसका कहने का मतलब हुआ कि 5वीं प्रश्नावली 5.1 और 5.2 थी, अब सिर्फ 5.2 बची है, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा। 6ठी प्रश्नावली जो है, जो कि त्रिभुज एवं उसके गुणा, ठीक है ना। इसके अंदर अपने को देखा जाए तो ये प्रश्नावली इतनी मुश्किल नहीं है जितनी समझी जाती है, लेकिन इसके अंदर अपने को कुछ भी नहीं कम किया है, ये पूरा अध्याय आपको पढ़ना है, ठीक है ना। मतलब 6ठी प्रश्नावली में एक भी पॉइंट कट नहीं है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आते हैं 7वीं पे। 7वीं प्रश्नावली काफ़ी मुश्किल लगती थी, ये 6.5 तक है, ध्यान रखना, और इसमें कोई भी पॉइंट कम नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 7वीं प्रश्नावली पे, ये पूरी डिलीट कर दी है, ठीक है ना। 7वीं प्रश्नावली मुश्किल लगती थी, इसको हटा दिया गया है। त्रिभुजों की सर्वांग समता, ठीक है, ये अब अपने सिलेबस में नहीं है। सर्वांग समता जहाँ भी था, चाहे आपके 8th 9th 10th जहाँ भी है, सब में ये हटा दिया गया है। और कंस्ट्रक्शन मतलब जहाँ रचना करने आते वो सारे पॉइंट्स हटा दिए। तो आपके ये 7वीं जो है पूरी प्रश्नावली हटा दी गई है, ये आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। 7वीं बाद सीधे आते हैं अपन 8वीं पे, ठीक है। ये है राशियों की तुलना। इसके अंदर क्या कम हुआ है देखिए, तो इसके अंदर जो अपने 8.1 है इसको सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है ना। 8.1 इस बार अपने को नहीं पढ़नी है, ठीक है। 8.1 नहीं पढ़नी है। उसके बाद में 8.2 है वो अपने लिए है और अपने को अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। जिसमें आपको प्रतिशत में बदलना, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी समस्या वाले सवाल है ही नहीं अपने 8वीं में, ठीक है। जो 8.2 है ये अपने को कंप्लीट करनी है, ठीक है। 8.1 हटा दिया, 8.2 पूरी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगली प्रश्नावली पे। इसमें जो 8.3 है वो भी अपने सिलेबस में है, उसका भी ध्यान रखेंगे। 8.3 ये भी अपने सिलेबस में है, अच्छे से करनी है। इसके बाद में 9वीं प्रश्नावली। 9वीं जो है परिमेय संख्याएं, इसमें कुछ भी कम नहीं हुआ है, पूरी प्रश्नावली आ रही है, ठीक है, पूरी आ रही है, एक भी पॉइंट कम नहीं हुआ है। 9th चैप्टर देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। 9वीं के बाद आती है 10वीं, ठीक है। 9th चैप्टर के बाद जो 10th चैप्टर है वो अपना कंस्ट्रक्शन है, निर्माण वाला। जैसा कि मैंने कहा जहाँ भी चंदा प्रकार पेंसिल इस्तेमाल होगा, जो कि अपना प्रायोगिक ज्यामिति, ये पूरा चैप्टर डिलीट है, अपने को ये खोलना भी नहीं है, आप क्रॉस लगा दीजिएगा, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। 10वीं के बाद आते हैं 11वीं पे, ठीक है। तो 10वीं में ये ध्यान रखेंगे कि 10वीं पूरी प्रश्नावली नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो ये अपने नए सिलेबस में ये प्रश्नावली हटा दी गई है। 11वीं जो है अपनी परिमाप और क्षेत्रफल, ठीक है, परिमाप और क्षेत्रफल। इसमें देखिए क्या है, इसमें अपने 11.1 है, ये इस बार सिलेबस में नहीं रखी गई, ये अपने को नहीं पढ़नी है, ठीक है। 11.1 नहीं पढ़नी है। फिर 11.2 देखिए, 11.2 है ये अपने सिलेबस में है, ठीक है, पढ़नी है इसको। और 11.3 जो है उसे भी आपको पढ़ना है, 11.3, ठीक है, ये भी सिलेबस में है। और अपने 11.4 भी सिलेबस में है। कहने का मतलब 11.1 हटा दिए, बाकी 11.2 भी है, 11.3 भी है, 11.4 भी है। उसके बाद आते हैं 12वीं प्रश्नावली पे। 12वीं जो प्रश्नावली है उसमें आपके 12वीं प्रश्नावली का नाम है बीजीय व्यंजक, ठीक है ना।
बीजीय व्यंजक 12वां चैप्टर है, इसके अंदर क्या किया है 12.1 जो है अपने ये सिलेबस में है, ठीक है। 12.1 अपने को करनी है, ठीक है। 12.2 है ये हटा दी गई है, ठीक है, टिक लगा दीजिएगा। 12.2 आपको नहीं करनी है। उसके बाद आते हैं 12.3 पे। 12.3 अपने सिलेबस में है, इसको करना है, ठीक है। फिर आते हैं 12.4 जो है इस बार अपने सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि 12.4 जो है अपने सिलेबस में नहीं है, हटा दी गई है, ठीक है, बीजीय व्यंजक, ठीक है ना, इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो 13वीं प्रश्नावली है उसमें कुछ भी कम नहीं हुआ है, ये अपने पूरी आएगी, एक भी पॉइंट इसमें कम नहीं किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जो 14वीं प्रश्नावली है घात घातांक हो गया 13वीं, और जो 14वीं प्रश्नावली है ये भी अपने सिलेबस में आ रही है कंप्लीट, ठीक है, सममिति, ठीक है ना, इसका भी ध्यान रखेंगे। और उसके बाद लास्ट जो 15वीं है ये भी अपने सिलेबस में है। टोटल 15 प्रश्नावलियाँ थी जिसमें से 3 कंप्लीटली गायब कर दी है, ठीक है ना। 3 कौन सी गायब कर दी कि 3 में अपने एक 7वीं पूरी डिलीट कर दी, एक अपने डिलीट कर दी है 10वीं, ठीक है ना। ये 2 कम होते ही अपने प्रश्नावलियाँ हो गई है कम, ठीक है ना, 13 एक्सरसाइज हो गई है, ठीक है। इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।